फूल लेके आई है, हार लेके आई है। बस 4 मिसरे नौजवानों के हवाले। कहा कि फूल लेके आई है, हार लेके आई है, अरे वो प्यार करने वाली है, प्यार लेके आई है। फूल लेके आई है। मैं जान रहा हूँ कि नौजवानों की जो अपनी बात होती है वो इनके दिल की बात इन्हें जल्दी समझ में आ जाती है। कहा कि फूल लेके आई है, हार लेके आई है, प्यार करने वाली है, प्यार लेके आई है। और मैं गरीब लड़का हूँ, पाँव पाँव चलता हूँ। मैं गरीब लड़का हूँ, पाँव पाँव चलता हूँ। अरे वो अमीर लड़की है, कार लेके आई है। वो अमीर लड़की है, कार लेके आई है। इमरान भाई, मैं समझ रहा था ये अपनी मन की बात जल्दी समझ जाते हैं। मैं सोच रहा था कि इसी तरह का मटेरियल सप्लाई करूं, लेकिन कुछ मेरे बूढ़े चचा भी मौजूद हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको भी देखना पड़ता है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे फहरिस्त में बूढ़े, जितने भी हमारे सीनियर शोरा है, उनको कुछ मिनट के लिए, चंद मिनट के लिए मैं आपकी तर्जमानी करने के लिए बुलाऊं। फिर इंशाल्लाह ये पहली राउंड है। दूसरे राउंड में इंशाल्लाह आप जितना चाहे, जैसे चाहे तमाम शोरा को आप सुन सकेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए हर जितने भी मेहमान शायर हैं मैं आपके हवाले करने की कोशिश करता हूं। आइए, मैं इस वक्त चाहता हूं कि उस शायर तक अब पहुंचने की मैं जुर्रत कर रहा हूं जिन्हें इलाकाई सीमांचल का आन बान शान कहा जाता है। मेरे यारों, जब कोई एक MP या MLA बनता है तब कहीं जाकर अपने स्पीच में या अपने इलाके की जो गरीबी है इन्हें अपने स्पीच में पार्लियामेंट तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन इलाकाई सीमांचल के एकलौता शायर है जिसने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपनी शायरी में सीमांचल की पसमानदगी और सीमांचल की गरीबी को अगर किसी ने शुमार करके पेश करने का काम किया है तो वो तबरेज हाशमी है। इस वक्त बिना किसी तमहीद के अपने बड़े भाई तबरेज हाशमी से गुजारिश करता हूं कि डाइस पर तशरीफ लाए, अपने खूबसूरत सा कलाम से हम सामईन को नवाजे। 4 मिसरे के साथ मैं तबरेज भाई का इस्तकबाल करना चाहता हूं कि तबरेज, काश तू चांद में सितारा होता। तबरेज, काश तू चांद में सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता। तुझे लोग दूर से देखते पर करीब से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। आइए जोरदार तालियों की गूंज में आप तबरेज हाशमी का माइक पे इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं मसूद अख्तर काज़मी साहब। सामने तशरीफ़ फरमा है अररिया और सीमांचल के हर दिल अजीज़ रहनुमा बड़े भाई, यहाँ के पूर्व सांसद जनाब सरफराज आलम साहब, यहाँ के ज़िला परिषद चेयरमैन बड़े भाई आफ्ताब अजीम साहब और गुड्डू भाई, सबा साहिबा और बहुत सारे लीडरान, मैं किन किन का नाम लूँ, मेरे गार्जियन मासूम साहब और डाइस पर तशरीफ़ फरमा मोहतरमा गुले सबा साहिबा जी। मैं यहाँ के तमाम तर कमेटी के ज़िम्मेदारान को, बिलखुसूस मोहतसिम साहब को, शाफिउल हुदा साहब को, कलाम अजनबी साहब को और खुर्शीद साहब को, इन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि एक शाम गाफिल साहब के नाम आज आप लोग मना रहे हैं। और बहुत जिंदा दिल लोग हैं अररिया के। गाफिल साहब के बारे में मैं बता दूं, मैंने सैकड़ों मुशायरा उनके साथ पढ़ा अररिया और सीमांचल के बाहर। एक वाकया बताता हूं, मैं फिर उसके बाद आप लोगों को शेर सुनाऊंगा। मैं जानता हूं कि मुशायरा कैसे बनाना है। बिल्कुल। हम अररिया मुशायरा पढ़ करके हम लोग आ रहे थे और गाफिल साहब के साथ हम लोगों का प्रोग्राम था बंगाल में, उर्दू एकेडमी बंगाल का प्रोग्राम था, सरकारी प्रोग्राम था। उनकी बेटी, 1 मिनट, कुछ खवातीन आ रही हैं और रास्ते पे नौजवान भीड़ लगा करके खड़े हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दीजिए ताकि जो हमारी माँ बहनें हैं वो अपने पंडाल में आकर के मुशायरे को सुन सकें, या फिर कमेटी को लोग जा कर के रास्ता क्लियर करवाइए। तो गाफिल साहब की बेटी की शादी थी गुड्डू भाई जी। उनको याद नहीं था कि ये तारीख में मेरी अपनी बेटी की शादी है और मुशायरा बड़ा था, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर आ रहे थे, निज़ामत उनको करनी थी। तो वो बोले कि बेटा आज मैं नहीं जा पाऊंगा, और मुशायरे की जिम्मेदारी मैंने ली थी और वो भी MP का प्रोग्राम था, सरफराज साहब से ज़्यादा खूंखार थे वो। बोले कि अगर नहीं लाओगे तो साले मारे जाओगे तुम आज। मैं कहा कि चचा मेरी इज्जत चली जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। बारात आई हुई है, हाफिज साहब दामाद हैं, उनका चाची यहाँ पर मौजूद हैं, उनके ससुर बहुत मजहबी आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप जाइए, तबरेज़ अगर आ गए हैं लेने के लिए तो मैं यहाँ हूँ, मैं बेटी की विदायगी करूँगा, मैं उनका वो एहसान नहीं भुला सकता। एक चीज़ और याद करता हूँ गाफिल साहब के बारे में कि जब हम लोग मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, वो सोनपुर मेला लगता है, उस वहाँ पे हर साल मुशायरे हुआ करते थे और वहाँ जो उस उप सभापति थे उस वक्त के सलीम परवेज़ साहब,
वहाँ एक मुशायरा हो रहा था, शंकर कैमूरी निजामत कर रहे थे। बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, बैठ जाओ। आप शांति का माहौल बनाकर बैठिए। और शंकर कैमूरी साहब निजामत कर रहे थे, तो यहाँ से एक डीएम साहब, यहाँ से वहाँ के डीएम थे उस वक्त के। कमेटी के जो लोग हैं आप थोड़ा पंडाल में जाकर के देखिए, और तमाम सामाइन से गुजारिश है कि किसी तरह का कोई मामला बैठ जाइए, आप शांति का माहौल बना करके मुशायरे को सुनिए। तो काजमी साहब जी निजामत कर रहे थे, एक शायर वहाँ के, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो उनका मार्केट खराब हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीचे से बोल रहे भाई गाफिल साहब को तो उनकी निजामत अच्छी है। क्या कहने भाई, तालियां बजा दो भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। भोपाली साहब, राहत इंदौरी साहब, मनोवर राना साहब, कलीम कैसर साहब, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर, उस नाजिम को बिठा दिया जाता है और हारून रशीद गाफिल साहब से कहा जाता है कि वो सुनाइए हमारे बेटा 6 BA पास, दही गली सब पटवा घास। वो सुना, मतलब कुलैया भाषा की शायरी सोनपुर मेला में सुना गया। इसलिए मैं आज उनको खराज अकीदत के तौर पर 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अगर आप लोग उनसे मोहब्बत करते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके इजाजत दीजिए। क्या कहने। हर भंवर से मेरी कश्ती को बचाने आए है, क्या कहने तबरेज भाई, बाबा बाबा क्या धुन है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर भंवर से मेरी कश्ती को बचाने वाले वो जो थे हाथों को पतवार बनाने वाले, वो जो थे हाथों को पतवार बनाने वाले, छोड़ कर हो गए रुखसत मेरी उंगली तबरेज, छोड़ कर हो गए रुखसत मेरी उंगली तबरेज, धूप में साए का किरदार निभाए। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने तबरेज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। धूप में साए का किरदार निभाने वाले, हर भंवर से मेरी कश्ती को बचाने वाले, वो जो थे हाथों को पतवार बनाने वाले, छोड़ कर हो गए रुखसत मेरी उंगली तबरेज, धूप में साए का किरदार निभाने वाले। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक वाले भैया यकीन मानिए आपकी माइक बहुत ही खराब है, हर शायर शिकायत कर रहे, थोड़ी सी आवाज बना दीजिए आप। क्या कहने। अख्तर काजमी साहब जी, और आप तमाम तर लोगों के बीच में 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ जी, इरशाद हो। हिंदुस्तान के हालात को अपनी निगाहों में रखिए। MP साहब मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास आपके हवाले से, पूरे अररिया वालों को नजर करता हूँ जी, इरशाद हो। और देखना चाहता हूँ कि अररिया कितना जिंदा दिल है। कह रहे ना चाय वाले भाई, देश खराब हो चुका है, अब इस तरह से मुशायरा खराब मत करो, रुक जाओ। क्या कहने तबरेज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय हाय। ऐसे ही बहुत गमजदा हूँ मेरे भाई, क्या हालात है इस वक्त। पढ़ता हूँ बतौर खास, सुनिएगा जी, पढ़ें इरशाद हो। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद में तू बोलता क्या है। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। कितनी जानें चली गई, जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको नहीं करती हुकूमत जी, लेकिन उस एक बोल के वजह से, ये नफरत घोलने की वजह कर कितनी सारी जानें चली गई। मुदस्सिर के कनपट्टी पे गोली मार दिया गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ अररिया के जिंदा दिल लोगों, और आपके MP के हवाले से। MP भले कोई हो यहाँ का, लेकिन अररिया और किशनगंज और सीमांचल के सेकुलरिज्म से मोहब्बत रखने वाले लोग आज भी सरफराज साहब को MP मानते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद। आज भी आफ्ताब अजीम साहब को अपना लीडर मानते हैं। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। ज़बां पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं, ज़बां पर तू जरा ताला
लगा ले वरना तुझको मैं क्या क्या सरे बाजार पीटूंगा, तू आखिर क्या है भाई जिंदाबाद। क्या जानता क्या है, क्या कहने तबरेज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी माशाअल्लाह इस कलाम को अभी तबरेज़ भाई कुछ दिन पहले अपनी फेसबुक आईडी पे डाले थे। यकीन नहीं है, आप इसका व्यू चेक कर सकते, 3 पॉइंट कुछ मिलियन में गया था माशाअल्लाह। और वो कलाम इस वक्त यहाँ पढ़ा गया है। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा उस कलाम के लिए एक दफ़ा ज़ोरदार तालियाँ हो जाए, एक दफ़ा ज़ोरदार तालियाँ। क्या कहने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़िए। मुशायरा मीडिया है यहाँ पर और कई सारे मीडिया चैनल है। मुजीब भाई यहाँ पर हैं और मैं ये शेर फिर से पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ अररिया वालों आपको। भाई आप मोदी के आदमी हो क्या? नहीं वो तो बताओ। तबरेज़ भाई यकीन मानिए इसकी माइक की सिचुएशन को देख करके यही दुआ देने को जी जाता है कि अल्लाह ताला इस माइक वाले को दिल्ली के लाल किला पे बुला ले जी, गोली खाने के लिए। अरे नादान खुद को तू बता दे, सोचता क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में तू बोलता क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नादान खुद को तू बता दे, सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में तू बोलता क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में तू बोलता क्या है। सभा पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं, सभा पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं सरे बाजार पीटूंगा, तू आखिर जानता क्या है, सरे बाजार पीटूंगा। क्या कहने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। और शायरी हो रही है भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच बीच में कुछ ऐसे नमूने आ जाते हैं एमपी साहब जी, कहते हैं कि कुरान की आयतों को बदला जाएगा। तबरेज़ हाशमी अररिया और रजोखर की इस सरजमीन से ये दावा करता है और ये 4 मिसरे पढ़ता है जी। इन तमाम लोगों के बीच में अगर बात सच्ची और पक्की कही गई हो तो आप तमाम लोग तायद कीजिएगा इंशाअल्लाह जरूर। पढ़ें। राह रो अल्लाह अल्लाह। क्या कहने, बदला करे रास्ता न बदला जाएगा। क्या कहने भाई? जफर शेर सुनो, मौलाना जफर। माइक वाले भैया आप माइक बना दीजिए प्लीज़, अल्लाह के वास्ते माइक को बना दिया जाए, क्योंकि प्रोग्राम को कामयाब करने में माइक का एक अहम रोल हुआ होता है, इसलिए आप माइक बना दीजिए प्लीज़ जी। पढ़ें कि राह रो बदला करे रास्ता ना। जा रही ना आवाज आप तक? आप तमाम लोगों तक आवाज जा रही है? नहीं आ रही है? माइक वाले भैया माइक ठीक कर दो भाई। माइक वाले भैया ये आवाज भाई ठीक कर पहुंच रही है, आप माइक बना दीजिए, वरना ये पीछे के रजोखर के नौजवान है, ये दिल्ली के लाल किला तक आपको पहुंचा के छोड़ेंगे, वरना माइक बना दीजिए जी। पढ़िए आप, पढ़िए तबरेज़ भाई। पढ़ता हूँ बतौर खास, सुनिएगा मेरे तरफ देखिए आप लोग। पढ़े। मैं जो भी पढ़ूंगा हाथ हिला करके आप समझ जाना कि तबरेज़ हाशमी अच्छी चीज पढ़ा है, जोरदार तालियां बजा देना आप भाई। आपने तो आप मेरी जान निकाल दी यार, थोड़ा सा डाल दो यार। सुनिएगा कि राह रो बदला करे रास्ता न बदला जाएगा। क्या कहने, 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा, 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। अरे रायगा जाएगी कोशिश बाखुदा मलोन की, आयते 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 कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाएगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबरेज़ हाशमी साहब, तबरेज़ भाई मुझे भी 4 मिसरे याद आ रहा है। कहा कि जालिम ये चाहती है कि पहचान छोड़ दे, जालिम ये चाहती है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे,
घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे और मरना हमें कबूल, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत कुरान छोड़ दे, मुमकिन नहीं कि दौलत कुरान छोड़ दे। क्या भाई जिंदाबाद जिंदाबाद पढ़े। राह रो बदला करें रास्ता न बदला जाएगा, 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा, 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। अरे रायगा जाएगी कोशिश बाखुदा मलून की, आयत आयत कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाएगा, आयत कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाए। क्या कहने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मुशायरा कमेटी के जिम्मेदार आदमी है शाफी उल हुदा साहब और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त मोहतसिम अख्तर साहब। मोहतसिम अख्तर साहब एमपी साहब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनके सदक़े में वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और वो कह रहे थे तबरेज़ भाई अगर एमपी साहब मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगा तो मेरा दिल छोटा हो जाएगा। एमपी साहब कहीं बहुत दूर में थे, मैंने इनकी बेगम से इनका पैरवी करवाया है, तब यहाँ आकर के ये बैठे हुए हैं। इनके लिए एक बार जिंदाबाद। और मेरी बहुत सारी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक मामला हुआ अभी कटिहार जिला में बलरामपुर विधानसभा में, और माहनूर नाम की एक बेटी के साथ रेप करके उसको मार दिया जाता है और वहाँ भी बहुत एहतजाज किए जाते हैं, जिसमें कई सारे लोगों पर 50 से 60 लोगों पर FIR कर दिया जाता है, लेकिन दरिंदों को पुलिस नहीं पकड़ती है। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास सीमांचल का शायर हूँ और सीमांचल की बात करता हूँ। आप तमाम लोग अगर मुझे दुआ दे देंगे तो मुझे भी इमरान प्रतापगढ़ी से आगे जाने में देरी नहीं लगेगी। मैं इतना अपने अंदर हौसला, तालियां बजा दो भाई, तालियां बजा दे एक दफा। आए है क्या कहने। तबरेज़ मुतला करो, आए है क्या कहने, मेरे हुजूर को। क्या अनोखा अंदाज है भाई। तबरेज़ मुतला करो मेरे हुजूर को, कातिल ने कत्ल कर दिया नाजुक सी हूर को, कातिल ने कत्ल कर दिया नाजुक सी हूर को, बदमस्तियों का राज भला और कब तलक। ये आपकी तालियों की आवाज और आपका साथ देना ये बात की दलील होगी कि माहनूर के इंसाफ के लिए अररिया के भी लोग खड़े हैं। बिल्कुल। बदमस्तियों का राज भला और कब तलक, जिंदाबाद। इंसाफ कब मिलेगा बता माहनूर को। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलेगा बता माहनूर को, कातिल ने कत्ल कर दिया नाजुक सी हूर को। और दोस्तों एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप लोग दिल से सुनना चाहते हैं मुझे और अगर मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे इजाजत दीजिए। क्या कहने, सब यहाँ पे आपके दीवाने हैं तबरेज़ भाई, सब दीवाने हैं आपके माशाल्लाह। नज़्म पढ़ूंगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है, मोहतसिम ने खास तौर पर कहा है कि सीमांचल वाली नज़्म जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल जी जरूर पढ़ें। लेकिन उससे पहले मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़ें इंशाअल्लाह। आफ्ताब भाई, सीमांचल की बस्तियों में आप भी बड़े घराने से, सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे सीमांचल गांधी के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हम तमाम लोग मौजूद हैं और उनका जो उनकी जो नुमाइंदगी करते हैं बड़े भाई सरफराज साहब, इनके लिए एक बार और आफ्ताब साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं नज़्म पढ़ता हूँ। कोई भी किसी भी दल से हो, अगर तबरेज़ हाशमी बात सच्ची कहे हो तो उस पर जरूर दुआ दीजिएगा। गुड्डू भाई पढ़ता हूँ कि 2-2 इंजन के हैं बाबू अपने यहाँ सरकार,
हाय 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 हाय, क्या इनके वादे इनके सपने सारे हैं बेकार। क्या कहने भाई, बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सपने सारे हैं बेकार। और बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इरशाद। कि नौजवान पढ़ लिख करके खेत में काम करता है, खेत में काम करता है। क्या कहने, बेरोजगारी के आलम में सुबह शाम लड़ता है, सुबह शाम लड़ता है। कोई कमाए दिल्ली जाकर, कोई है पंजाब में। दूरी इतनी बढ़ने लगी है, देख लो अब अहबाब में, देख लो अब अहबाब में। सवाल है कि कहाँ गए हैं नौकरी तेरी, कहाँ गए हैं नौकरी तेरी, कहाँ गए हैं रोजगार। अरे दो दो इंजन के हैं बाबू अपने यहाँ सरकार। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने यहाँ सरकार, इनके वादे इनके सपने सारे हैं बेकार। और अररिया वालों, रजोखर वालों, ये खूबसूरत मुशायरा आज की रजोखर की पूरी कमेटी ने जो मिलकर के सजाया है, बिलखुसूस मोतसिम अख्तर और शाफिउल हदा कलाम अजनबी खुर्शीद साहब और कई नाम हैं, दिलावर भाई वगैरह। मैं बारी बारी से नाम लूंगा ताकि मुझे पेमेंट भी लेना है, मुझे जाना भी है। अगर नाम ना लूँ तो फिर देंगे भी नहीं। मासूम चचा, पूरी बात बतानी जरूरी है जी, और तो मैं पेमेंट में दिक्कत ना हो। सुनो शेर जी, पढ़े पढ़े। आए दिन इज्जत लुटती हैं मरियम और सीता की, मरियम और सीता की खुदकुशी करती है यहाँ पर। देख लो बेटी पिता की, देख लो बेटी पिता की। बंद है दारू फिर भी यहाँ पर कैसे दारू मिलती है, कैसे दारू मिलती है। आए दिन शहरों में देखो कैसे गोली चलती है, कैसे गोली चलती है। कैसे हैं अफसर ये तुम्हारे, कैसे हैं अफसर ये तुम्हारे, कैसी है सरकार। अरे दो दो इंजन के हैं बाबू अपने यहाँ सरकार। इनके वादे इनके सपने सारे हैं बेकार। और ये बंद जो पढ़ने जा रहा हूँ, आप तमाम लोगों की दिल की बातें होंगी और तमाम तर बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, जिला परिषद और यहाँ पर दो दो मुखिया जी, एक इंजीनियर साहब भी यहाँ के मुखिया हैं और रहमानी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इन तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं ये शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, सुनिएगा। कि डीलर बाबू को देखो तो माल छटाई करता है। क्या कहने, बाबा बाबा। डीलर समझ गए ना, वो कोटा वाला जो चावल बांटता है गरीबों का अनाज जो। तबरेज भाई, ये सीमांचल के लोग बड़े समझदार होते हैं जी। कि डीलर सुनना मुझे मीडिया वाले भाई, कि डीलर बाबू को देखो तो माल छटाई करता है, माल छटाई करता है। मोटेशन के नाम पे सीओ खूब कमाई करता है, खूब कमाई करता है। बिल्डिंग में स्कूल है लेकिन इसमें कोई टीचर ही नहीं, इसमें कोई टीचर ही नहीं। हॉस्पिटल है जहाँ जहाँ पर उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं, उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं। ये जो शेर पढ़ूंगा इसमें बहुत मजा आएगा। बिल्डिंग में स्कूल है लेकिन इसमें कोई टीचर ही नहीं, इसमें कोई टीचर ही नहीं।
हॉस्पिटल है जहाँ जहाँ पर उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं, उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं। अरे आंगनबाड़ी में भोजर के नाम से भ्रष्टाचार, दो इंजन के हैं बाबू। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय भाई, एक दफा तबरेज भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दे, जोरदार तालियां। आपकी तालियां बहुत कमजोर है। क्या कहने तबरेज दो इंजन के हैं। मोटेशन में तो पैसा लेते ही है 5,000 7,000। आंगनबाड़ी के सेविकाओं से बेचारे से 1,500 2,000 रुपए लिए जाते हैं भोचर पास कराने के नाम से। शायर हूँ, तबरेज हाशमी के नाम है मेरा, और मैं शायर होने के नाते शायर को समाज का आईना कहा जाता है। बिल्कुल इसी पस मंजर में मैंने इन तमाम चीज़ों को आप लोगों के बीच में पढ़ा। अगर कोई डीलर हो और अगर वो माल छटाई नहीं करते हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई सीओ साहब के रिश्तेदार हो या उनकी दलाली करते हो तो वो भी मुझे माफ़ कीजिएगा। ये शेर क्या कहने पढ़े तबरेज भाई, ये शेर जो डीलर माल छटाई नहीं करते उनके लिए था ही नहीं जी, जो छटाई के लिए करते हैं उन्हीं के लिए ये शेर था। बहरहाल आप पढ़ें। अब मैं चाहता हूँ जी एक गजल पढ़ूं, उसके बाद अपनी जगह वो सीमांचल वाली नज्म पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा फरमाइश है। मेरे व्हाट्सएप पे अभी कई लोग मैसेज किए थे कि तबरेज भाई से हुक्म कीजिए, फरमाइश कीजिए कि वो सीमांचल वाली नज्म पढ़े। मैं पढ़ता हूं बतौर खास। अगर सीमांचल वाली नज्म सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार हाथ उठा करके तालियां बजा दे। माशाल्लाह, क्या कहने। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की। क्या कहने तबरेज भाई, क्या दर्द भरी नज़्म है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने जहाँ भी पढ़ा है ये सीमांचल नीचे बैठे हुए जितने जिम्मेदार लोग होते हैं सबके आंखों में आंसू देखा है। बिल्कुल। और मैंने कई बार इस नज्म को पढ़ते हुए मैंने रोया है, और इसलिए आप लोग साथ देना, क्योंकि आने वाले वक्त के कल का एमपी, कल के एमएलए और आपके ज़िला परिषद चेयरमैन आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। और मैं ये नज़्म पढ़ता हूँ ताकि इंशाअल्लाह आने वाला कल हम लोगों का अच्छा हो, और जो गुज़र गया वो गुज़र गया। माजी को हम भुला करके आने वाले मुस्तकबिल को संवारने के लिए और इन लीडरों को और आप तमाम लोगों को जगाने के लिए मैं ये नज़्म पढ़ता हूँ बतौर ख़ास। सुनिएगा। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, क्या कहने। नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। हमारे यह इलाके में सैलाब ज़दा इलाका है, नदियों का कहर है, और बेरोज़गारी इतनी है कि हमारे यहाँ पर अगर किसी की माँ बीमार हो या किसी का बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा दिल्ली और पंजाब में काम कर रहा है, इलाज के लिए पैसा भेज देता है, डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, कफनाने दफनाने के लिए कफन का पैसा भेज देता है, लेकिन जनाजे में शामिल नहीं हो सकता। ये दर्द है, इस दर्द को अपनी निगाहों में रखिएगा और ये शेर सुनिएगा कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा, अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों, वहाँ मर रही है ये जालिम हुकूमत, न कुछ कर रही है, नहीं कोई सड़कें नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है, यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।